दोस्तों, आज देखेंगे मेरे भाई हम मौलिक कर्तव्य। जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक, जैसे जो मौलिक अधिकार होता है हमें राज्य के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। देश के जो नागरिक हैं, अगर हमें संविधान कुछ प्रदान कर रहा है, देश कुछ प्रदान कर रहा है कोई अधिकार, तो हमारा भी देश के प्रति कुछ अधिकार होता है, उसे हम मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक, मौलिक कर्तव्य क्या है? जो हमारा देश के प्रति होता है अधिकार, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, कुल मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा नहीं थी, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक, इसमें यह मौलिक कर्तव्य सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। इससे सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य अभी के अभी याद हो जाएगा, आप 2 मिनट रुकिए। ठीक, जैसे पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या बनता है अपने देश के लिए? हमें अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ठीक, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। पहला कर्तव्य क्या बनता है? राष्ट्रगान का सम्मान। दूसरा क्या होता है? पहला राष्ट्रगान को सम्मान। दूसरा, जो हमारे आंदोलन जो लोग शहीद हुए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनका सम्मान करना। ठीक, उनको उनके दिवस पर एक सहानुभूति देना, मतलब एक जब भी उनका दिवस आए मनाना, कायदे से सबको जागृत करना। 2 क्या है? पहला क्या है? राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, शहीदों का सम्मान करना अपने। तीसरा क्या है? समुदाय, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है। हमारा कर्तव्य क्या है? पहला, राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, जितने लोग हमारे वीर शहीद हुए हैं उनका सम्मान करना। तीसरा, हमें समुदाय को, अपने जो समाज है उसको बना के रखना है। चौथा क्या है? देश की रक्षा करना। चौथा क्या है? देश की रक्षा करना। पांचवा क्या है? समानता, सबके साथ एक समानता का भाव रखना है, ऊंच नीच की भावना नहीं रखना है। क्या? समानता की भावना। छठा क्या है? संस्कृति, जैसे जब हम समानता का भावना रखेंगे, सबके साथ एक समान भाव रखेंगे, तो हम संस्कृति और शिक्षा के लिए अग्रसर होंगे। अगर ऊंच नीच की भावना रखेंगे तो हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर जाति पात रखेंगे, ऊंच नीच की भावना रखेंगे, तो संस्कृत और शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, कनेक्ट करके याद करेंगे। 8वां क्या है? 7वां क्या है? पर्यावरण, हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी टायर जला दो, फूंक दो पूरा। ठीक, ऐसा भी नहीं है कि जैसे गेहूँ कट रहा है, अभी गेहूँ कटने वाला है, उसको खेत में फूंक दो। मतलब हमें अपने पर्यावरण की देखभाल करना है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। उसके बाद मानवता, एक मानवता का जो धर्म होता है, अब जानवर ना बन जाओ कि हमेशा उजड्डा ही करते रहो, मानवता की भावना रखनी है हमें। ठीक, उसके बाद क्या है? सार्वजनिक संपत्ति, जो देश की जो संपत्ति है, जैसे बस हो गई सरकारी, मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, इसकी हमें सुरक्षा खुद करनी है। ठीक, इसकी देखभाल भी, मतलब ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ मचा दो। ठीक, उसके बाद क्या है? भारत की जो आय है उस 8वां क्या है? एकता अखंडता। 10वां, 11वां क्या है? ज्ञान। ज्ञान मतलब हमें शिक्षा का भी अधिकार है। इस सबसे लास्ट में ही जोड़ा गया है 11वां। पहले 10 थे, 11वां जोड़ा गया। ठीक, कितना हुआ? पहला क्या है? राष्ट्रगान। पहला हमें राष्ट्रगान। दूसरा, शहीदों को, शहीदों के पालन, शहीदों जो हमारे भी शहीद हुए हैं उनका सम्मान करना। तीसरा क्या है? जब सम्मान करेंगे, तीसरा क्या है? समुदाय में रहना। पहला राष्ट्रगान, दूसरा वीर शहीदों की शहादत का सम्मान करना, तीसरा समुदाय में रहना, चौथा देश की रक्षा करना, पांचवा समानता, सबके साथ समानता का भाव, छठा क्या है? संस्कृति, अगर समान रहेंगे तभी तो संस्कृत और शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। अगर हमेशा ऊंच नीच की भावना होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद 7वां क्या है? पर्यावरण। 7वां पर्यावरण। 8वां मानवता। 9वां सार्वजनिक संपत्ति। 10वां भारत की जो आय। 11वां ज्ञान। ठीक, खत्म हो गया। कुल कितने मौलिक कर्तव्य? 11। मूल संविधान में कितने थे? एक भी नहीं थे। मौलिक कर्तव्य किस समिति से जोड़ा गया? सरदार सरोवर सिंह समिति से जोड़ा गया। कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से। किस आर्टिकल में है? 51 का। किस आर्टिकल में है? 51 का। ठीक, इतना था।
बाकी बताना वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।